क्वेश्चन नंबर 11। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? सही आंसर ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े में असंख्य सूक्ष्म रोम छिद्र होते हैं जिनके द्वारा घड़े के अंदर का जल रिसकर घड़े के बाहरी सतह पर आते रहता है। गर्मी के दिनों में वातावरण गर्म होता है जिसके कारण घड़े के सतह पर रिसकर बाहर आए हुए जल का वाष्पीकरण होने लगता है। वाष्पीकरण के दौरान घड़े के बाहरी सतह का जल घड़े के अंदर के जल से भी ऊष्मा अवशोषित करते रहता है जिसके कारण घड़े का जल ठंडा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 12। मृगमरीचिका का कारण है? सही आंसर ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गर्मियों के दिनों में खासकर दोपहर के समय सड़क पर कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम सा होता है। इसी भ्रम को मृगमरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान में खास तौर पर मृगमरीचिका देखने को मिलता है। दोपहर में सड़क और रेगिस्तान में रेत अधिक गर्म हो जाते हैं जिसके कारण इनके निकट वायु की परतें गर्म एवं विरल होती जाती हैं, जबकि कुछ ऊंचाई पर वायु अपेक्षाकृत ठंडी और सघन होती है। जब प्रकाश किसी पेड़, पौधों या पक्षी से टकराकर नीचे आती है तो नीचे की विरल माध्यम में वो अभिलंब से दूर होती जाती है जिसके कारण पेड़, पौधे या पक्षी का उल्टा प्रतिबिंब पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है। इस कारण दूर से देखने पर देखने वाले को सतह पर पानी होने का भ्रम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है? सही आंसर ऑप्शन सी, 8 मिनट का। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं बल्कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल ज्ञात की थी। निर्वात में प्रकाश की चाल 1,86,301 मील प्रति सेकेंड है। इसी गति से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी तय करती है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों या दो तारों और गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है? सही आंसर ऑप्शन सी, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। कशेरुकी जीवों में रेटिना आँख के अंदर एक प्रकाश संवेदी उत्तक परत को कहते हैं। आँख एक लेंस की सहायता से रेटिना पर सामने का दृश्य प्रकाश के रूप में उतारती है और रेटिना की सिराएं एक फिल्म कैमरा की तरह वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा एवं छोटा बनता है। इन प्रतिबिंबों को सीधा करने का काम मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से करती है। क्वेश्चन नंबर 15। किसी तारे का रंग दर्शाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, उसका ताप। तारों का निर्माण नाभिकीय संलयन विधि के कारण होता है जिसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के संयोजन से एक हीलियम परमाणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में अति उच्च ताप का उत्सर्जन होता है। किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। ठंडे तारे लाल रंग के होते हैं, गर्म तारे नारंगी, पीले और सफ़ेद रंग के होते हैं और सबसे गर्म तारे नीली रोशनी वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की बाहरी भाग, जिसे कोरोना या किरीट कहते हैं, से उच्च तापमान वाली पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित होती है। पराबैंगनी किरणों को नंगी आंखों से देखना हमारे आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 17। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है? सही आंसर ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो माध्यम में उपस्थित सूक्ष्म कणों की सघनता या विरलता के कारण ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश का अपने मार्ग से इधर उधर भटक जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन निरंतर होता रहता है जिस कारण हम कुछ घटनाओं को देखते हैं, जैसे रात के समय आसमान में तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का दिखना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 18। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? सही आंसर ऑप्शन है, इसकी तरंगों की दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। ट्रैफिक सिग्नल में हमें लाल, पीला और हरा रंग दिखाई देता है। लाल रंग रुकने का प्रतीक होता है जो ये दर्शाता है कि अभी आगे जाने में खतरा है। पीला रंग सूचित करता है कि आप अपनी ऊर्जा को समेट कर तैयार हो जाएं, अर्थात अपने वाहन के इंजन को स्टार्ट कर लें। हरा रंग प्रकृति और शांति का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि अब आप शांतिपूर्वक जा सकते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक होती है
जिसके कारण यह सबसे कम परिकीर्णित होती है। यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दुनिया में सबसे पहले ट्रैफिक लाइट 1868 में लंदन के ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने लगाया गया था। उस समय सिर्फ लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। सही आंसर ऑप्शन सी, काला। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वह नीले रंग की नहीं बल्कि काले रंग की दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है और वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ वे सूक्ष्म कण नहीं होते हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों का परिकीर्णन करें। सूर्य की किरणों के परिकीर्णन न हो पाने के कारण अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीले रंग की अपेक्षा काले रंग की प्रतीत होती है। इसके विपरीत आसमान से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 20, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। सही आंसर ऑप्शन डी, नीला, हरा, पीला। इंद्रधनुष का निर्माण बारिश के सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाले सूर्य किरणों के विक्षेपण से होता है, अर्थात सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण बनता है। सामान्यतः इंद्रधनुष का निर्माण आकाश में बारिश के बाद संध्या समय में पूर्व दिशा में और प्रातःकाल में पश्चिम दिशा में बनता है। दोपहर 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, अतः इस समय कभी भी इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिनका क्रम है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी।